मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दिल के बहुत करीब मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद डॉक्टर खालिद जमील साहब का। डॉक्टर साहब की बड़ी अनायत है, मुझे बेटा कहते हैं और मैं इनको फ़ादर फिगर समझता हूँ। मैंने बहुत कुछ इनसे, इनकी किताबों से, इनकी वीडियो से और साथ ही साथ इनकी नशिस्तों से बहुत कुछ सीखा है। मेरा ख़्याल ये है कि एक सेहतमंद ज़हन अच्छा देख सकता है, अच्छा सोच सकता है, अच्छा कह सकता है और फिर अच्छा कर सकता है। ज़हनी बीमारी की या ज़हन के बीमार होने का एक ये भी साइन है कि सबसे पहले तो आप बुरा देखना शुरू कर दें, फिर बुरा सोचना शुरू कर दें, फिर बुरा कहना शुरू कर दें और इंतहा ये है कि आपसे निकले भी तो बुरा ही निकले। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बड़ी बहन डॉक्टर आमना मुअज़्ज़म, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर आमना मुअज़्ज़म को तो अक्सर ये बात मैं 1 to 1 बैठे कहता हूँ, लेकिन अब ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी ये बात, तो शायद इसकी में भी कोई अल्लाह की हिकमत है। मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा हूँ, हम 6 बहन भाई हैं, मेरा नंबर पहला है बच्चों में और मेरे फादर क्योंकि अपने बहन भाइयों में नंबर 1 थे तो फैमिली का मैं पहला बच्चा हूँ। तो आप जान सकते हैं कि पहले बच्चे को कितना लाड प्यार और क्या आसानियाँ मिलती। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब बाजी आमना ऐड हुई तो मैंने बाजी आमना को कहा कि अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह मेरे से पहले मेरे घर में को मेरी बड़ी बहन ने आना होता तो मैं विश करता ऐसी हो। क्योंकि जो आसानी एक बड़ी बहन एक छोटे भाई के लिए कर सकती है वो आप सोच नहीं सकते। ज़िंदगी की कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको कोई मुखलस चाहिए होता है, जिसमें आपको कोई सच्चा चाहिए होता है, जिसमें आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके सामने आप पेट नंगा करें, आप अपना आप दिखाएं, आप अपनी तकलीफ़ बताएं, वो इश्तिहार ना बनाएं। आज सबसे बड़ा राव साहब चैलेंज ये, हम पुराने दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं तारिक बुलोच सराई साहब हमारे बड़े ही प्यारे राइटर और बड़े एक दरवेश सिफ्त इंसान हैं, इनको बानो आपा ने भी अपना बेटा बनाया हुआ था। तो आज का सबसे बड़ा इस ज़माने का चैलेंज ये है कि जो आपको रिश्ते मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, उनका सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो ये होता है कि हम उनकी कमज़ोरियों को, वो कमज़ोरियाँ जो बशरी कमज़ोरी हैं, जो कोई जान के कमज़ोरियाँ नहीं हैं, वो कमज़ोरियाँ जो सब में होती हैं, उसका हम इश्तिहार बनाने लग पड़ते हैं, जगह जगह उसका तज़किरा करते हैं। इस क्लासरूम में, इस हॉल में कई लोग साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी के लोग बैठे हुए हैं जिनका मजमून ज़िंदगी का साइकोलॉजी है। मैं दुख के साथ बता रहा हूँ, मेरी ये कान और मेरी आँखें हर दूसरे दिन एक कहानी सुनते हैं कि किसी ने किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी काउंसलर, किसी कोच के पास जाके अपना दुख बताया और उस साहब ने पर्दा नहीं रखा। उसका प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन में लाजिम था कि पर्दा रखा जाए। उसने क्या किया, उसने कईयों को बताना शुरू कर दिया और बिलखसूस मैं बताऊँ आपको, सेलिब्रिटीज़ आके रोती हैं। इस मुल्क के बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलम दीन, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े नाम, उनके नाम लेके वो कहते हैं कि सर बड़े दुख के साथ हम बता रहे, हम तो गए थे अपनी दुख को लेकर, हम गए थे किसी गुनाह के बाद कि शायद ये हमें तौबा करवा देंगे, लेकिन इन्होंने अगले दिन पोस्ट लगा दी, इन्होंने तज़किरा करना शुरू कर दिया, इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये भी मेरे पास आते हैं। तो मैं दिल की अता गहराइयों से डॉक्टर आमना का शुक्रिया अदा करूँगा कि डॉक्टर साहब एक सही मानों में एक दरवेश सिर्फ टीचर भी हैं और बहुत सी खूबी हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ सईदा आयशा का, मेरी एक कुलीग रही हैं, हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ाते रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ इस रूम में राव साहब, तारिक बुलोच सराई साहब और कई ऐसे दोस्त और आयशा भी शामिल हैं जिन्होंने मुझे छोटा सा देखा हुआ। तब ये भी सारे छोटे थे क्योंकि हम छोटे होके बड़े होते हैं, ऐसा नहीं था कि राव साहब तब बुज़ुर्ग थे और मैं बच्चा था, तब हम दोनों ही बच्चे थे शायद। और जब किसी क्लासरूम में और बिलखसूस बानो आपा की क्लासरूम में आप बैठ जाएं तो अब बड़े से बड़े भी हों बच्चे बन जाते हैं, सीखने के लिए बच्चे बन जाते हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ बहन फरिया का। मैं इन्हें आयरन वूमन मानता हूँ, सुपर वूमन मानता हूँ। ये जुमला कहने से पहले मैं थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा भी कह रहा था, कहने के लिए बड़ी क्लैरिटी चाहिए क्योंकि सुपर मैन तो बड़े मिलते हैं, सुपर वुमेन्स बड़ी कम मिलती हैं। इनकी कहानी, इनकी ज़िंदगी ये खुद बहुत बड़ी मिसाल है कि इन्होंने किस तरह से कैंसर से लड़ा, कैसे ये बची। आज इनका बड़े बड़े बिल बोर्ड्स आप देखते होंगे, उन पर इनकी पिक्चर्स होती हैं। मैं सच्ची बात है, ये तकरीर ना करें, इनको मैं देख के मोटिवेट हो जाता हूँ और इनके लिए दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सलामती दे। और सबसे बड़ा मेरे दिल के बहुत करीब मेरे सामने बैठे हैं राव साहब। राव साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है।
मुझे आज वो गोभी कीमा याद आ रहा है जो आप टिफ़िन में लेके आए थे, और मेरे घर की छत पे बारिश बड़ी हो रही थी उस दिन, तो रोटियां कहीं से मैंने अरेंज की, बाहर छड़प छड़प पानी था, और किस तरह से हम गाड़ियों में बैठे और किस तरह से हमने खाना खाया। और ये बिल्कुल सच है कि मुझे वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ भी याद है, मुझे वो सारे शब रोज़, कभी हम कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, कभी हम कहीं बैठे हैं, कभी नैरंग आर्ट गैलरी बैठे हैं, कहीं हमारा एक आपस में छेड़ भी है कि राव साहब, नहीं एक छेड़ है हमारी, अच्छी सी चाय, ये हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम दोनों की हंसी निकल जाती है, क्योंकि राव साहब अक्सर कहते थे यार आज अच्छी सी चाय पीनी है, और वो इतनी बुरी चाय होती थी कि मैंने, अच्छा इनका कोई कसूर नहीं होता था, इसमें हमारी बड़ी यादें, जिस तरह आप में से कई लोगों की अब फाउंडेशन के साथ यादें बन गई हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर मोइज़ के सेशन, कर्नल इम्तियाज़ साहब के सेशन, बड़े बड़े स्कॉलर्स के सेशन पेड होते थे। तो मेरी NLP की सर्टिफिकेशंस, हिप्नोसिस, या से 20 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, वो सारी उस होटल में मैं जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ से आपने कुछ सीखा होता तो होटल नहीं रहा वहाँ पर ना। नीचे मैं पिछले बच्चों की कटिंग कराने गया, तो एक नाई की बड़ी अच्छी दुकान है, आपके भी छोटे बच्चे हैं, चले कंपनी की मशहूरी के लिए वहाँ चले जाएँ। अच्छा, अब वो यादें आती हैं सारी कि यहाँ बैठ के हम चाय पीते थे, गप्पे लगाते थे। तो राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आए। मैं आपके साथ मुख्तसर 2 बातें करना चाहूँगा इस किताब के हवाले से। पहली बात, इस मौजू पे बहुत कम लिखा गया। पाकिस्तान में बदकिस्मती है, मेरी बात को डॉक्टर आमना सेकंड करेंगी, पाकिस्तान में किताब की साइकोलॉजी पढ़ाने वाले बेशुमार हैं, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल कहाँ करना है बहुत थोड़े। यानी उन्हें बुक का तो, उन्हें योंग का पता है, उन्हें सेगमेंट फ्राइड का पता है, उन्हें फ़लसफ़ों का पता है, लेकिन यकीन कीजिए अगर आपका उनके साथ वास्ता पड़े। एक हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, तो मैं समझा पाकिस्तान या केमिस्ट्री में हेड कर रहे थे साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट, तो मैंने उन्हें चंद दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मुझे कोई हेल्प चाहिए थी। उनका जी मैं पाकिस्तान छोड़ के तो UK चला गया। मैंने कहा जी क्यों? उनका पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हील नहीं जलील करते हैं, मैं नहीं यहाँ काम कर सकता। इस माशरे में, इस मुल्क में डॉक्टर इमरान यूसुफ, सईदा आयशा, डॉक्टर आमना मोज़म जैसे मुस्बत लोगों का, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है और डिलीवर भी कर रहे हैं, खुदा की कसम किसी नेमत से कम नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, ये 3 नाम अगर मैंने लिए, आज दुनिया के सारे दरवाजे इनके लिए खुले होंगे। इनके लिए UK सेटल होना, डॉक्टर साहब तो रहे बाहर ना जी, इनके लिए अमेरिका सेटल होना, इनके लिए कहीं अच्छी जॉब किसी दूसरे मुल्क में ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर ये बाय चॉइस यहाँ पर हैं, तो मुझे पता है, मैं क्योंकि बहुत करीब हूँ इन सब के, मुझे पता है क्या प्राइस पे करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो बुकिश साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, उससे रट्टे लगा के GPA नंबर लिए जा सकते हैं, उससे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लकीली साइकोलॉजी एक ऐसा मजमून है जो काम आने वाला मजमून है, जो आपको सिखाता है अच्छे रिश्ते कैसे बनाने हैं, जो आपको सिखाता है आपको खुद को अच्छा कैसा रखना है, वेलनेस क्या होती है, जो आपको सिखाता है इमोशंस की मैनेजमेंट क्या होती है, जो आपको सिखाता है कि आपके रिश्तों में गैप भी बड़ा ज़रूरी है, जो आपको सिखाता है कि अच्छा सोचना एक सेहतमंद जहन की अलामत है, जो आपको सिखाता है कि जो कुछ आप कर रहे होते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, जैसे करने का एक रिएक्शन होता है, अच्छा सोचने का भी एक रिएक्शन होता है, और अच्छा सोचने का अच्छा रिएक्शन होता है, बुरा सोचने का बुरा रिएक्शन होता है, जो आपको सिखाता है अपने गिल्ट के साथ कैसे डील करना है, जो आपको सिखाता है अपने दुख के साथ कैसे डील करना है, जो आपको एक बैलेंस सिखाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जहन के साथ तवाज़ुन का वर्ड आता है, तराजू के साथ भी तवाज़ुन का वर्ड आता है। ये जो बैलेंस है, जो जस्टिस अदालत में भी जाए तो वहाँ तराजू बना होता है ऐसे बैलेंस, इसका तराजू में, इसका तराजू और इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बड़े लोग ऐसे देखे जो ऐसी सज़ा भुगत रहे हैं जिसकी गलती उन्होंने नहीं की थी, वो गलती उनके सास ससुर की थी जिन्होंने तरबियत अच्छी नहीं की, और वो तरबियत अच्छी ना करने की वजह से भुगत कोई और रहा है, सिर्फ लाइफ पार्टनर बनने की वजह से। एक टिकट खरीदी, 3 बार कबूल है कहा और लग पता गया उसके बाद। ये मजमून, इस पे इस तरह की किताब का आना किसी नेमत से कम नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे डॉक्टर इमरान यूसुफ के ऑफिस 2 बार जा चुका हूँ। एक दफ़ा अपनी बेगम साहबा के साथ गया, और एक दफ़ा मैं बाकायदा टाइम, इनकी बड़ी अनायत, उन्होंने 4-5 घंटे मुझे दिए। मैंने ऐसे कम ही मुआलिज देखे जो इलाज भी करते हैं और अच्छा खाना भी खिलाते हैं। ये अच्छा खाना भी खिलाते हैं। मेरा ख्याल हमें मिल के जाके इलाज करवाना चाहिए, इज्तमाही तौर पे पूरी क्लास आपकी मेहमान बने, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, और बाद में आप अच्छा सा हमें खाना खिलाइए।
तो इतनी मेहमान नवाजी, इतनी मोहब्बत, और फिर सबसे बढ़ के मैं आपको एक मज़े की बात, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी नहीं होगी। डॉक्टर साहब इससे पहले 1 मंथ पहले आए, अब आए, अब अगली इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा आ रहे। डॉक्टर साहब हर महीने टाइम निकाल के फाउंडेशन आते हैं और 2-2, 3-3 दिन गुजारते हैं और एक पैनी भी चार्ज नहीं करते। अपनी टिकट, अपना स्टे, सारा कुछ। कहते नहीं यार खिदमत कर रहे हैं ना। खिदमत और मोहब्बत की टिकट नहीं होती, खिदमत और मोहब्बत का मुआवजा नहीं होता। माँ प्यार करके नहीं कहती कि पुत्र बिल बन गया। दोस्त यार कुर्बानी दे के नहीं कहते कि यार आज तूने खर्चा करा दिया, हिसाब बराबर कर। मेरा ख्याल है कि अच्छे रिश्ते घाटे के रिश्ते होते हैं, उसमें नुकसान करवा के खुशी होती है कि मेरे अपने ने खा लिया, मेरे अपने ने। और मुझे अजब लगता है डॉक्टर साहब, ये जुमला आपकी इजाज़त से, ये आपकी नज़र है जुमला, मेरा ख्याल है जिस दिन भी कैलकुलेशन एक्टिव होती है रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जिस पे दिन हमें काउंट करना पड़ता है, मैंने क्या दिया था, मैंने क्या खिलाया था, मैंने क्या दिया था, मेरा क्या था, इसका क्या था, ये अलामत होती है कि रिश्ता अपनी मौत मरने लगा कहीं। रिश्ता जब भी होता है उसमें तो आप शुक्रिया अदा करते हैं, तुमने खा लिया, तुमने मौका दिया मुझे खिदमत का, अरे शुक्रिया कैसा, अरे थैंक यू कैसा, मेहरबानी का वर्ड क्यों बोला आपने, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी। सो डॉक्टर साहब के साथ ये जो रिलेशन मेरा बना वहाँ जाके, और जिस तरह से आसानी करते हैं, और फाउंडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक हो गए। हमने कहा जी हम हाजिर हैं यहाँ पर, और मैं कराची चैप्टर इसी दौरान बना रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा जी हम हाजिर हैं, आपका कराची चैप्टर हम देखते हैं। हमने कहा जी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, एक कासिम अली शाह फाउंडेशन बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड हटा के अपना नाम लिख लीजिए, ये फाउंडेशन आपकी हुई। तो ये होती हैं मोहब्बतें, ये होता है मल्टीप्लाई होना। और दूसरा आखिरी बात जो मैं करके बात अपनी ख़त्म करूँगा, मेरा ये ख्याल है कि इस सब्जेक्ट पे बहुत सी किताबें लिखने की ज़रूरत है, बहुत सी किताब। मसलन माफ़ी दरगुज़र ज़हनी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। मसलन कोई गिल्ट पैदा हो गया, अगर उस गिल्ट को मैनेज करना कितना ज़रूरी है। मसलन अगर कोई आपकी ज़ुबान से सख्त जुमला निकला और किसी का दिल दुख गया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं तो गाहे बगाहे डॉक्टर आमना से पूछता रहता हूँ, डॉक्टर साहब फ़लाने शख्स के साथ क्या मसला है, और वो कहने लगती हैं, फरमाती हैं कि जी देखो इसने अपनी पेन को मैनेज नहीं किया। पेन को तादेर रखा जाए, वो आपको विंगा चिब्बा कर देती है, वो आपको डैमेज कर देती है। और ये भी बात मैंने इन्हीं बड़े लोगों से सीखी है कि वो सब लोग जिन पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको इरिटेट कर रहे होते हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार इनको ठीक होना चाहिए, खुदा की कसम अगर आपको नफ्सियाती तौर पे इल्म हो और आप उनकी प्रॉब्लम से वाकिफ़ हो, आपको उन पर तरस आएगा। वो काबिल तरस लोग होते हैं। किसी का बुरा बचपन होता है, किसी का बुरी जवानी होती है, किसी के साथ किसी ने ज़्यादती की होती है, किसी के साथ रेप हुआ होता है, किसी के साथ उसके अपने किसी अंकल ने ज़्यादती की होती है, यकीन कीजिए किसी को स्नब किया होता है, किसी को किसी ने मेंटल टॉर्चर दिया होता है, किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती तो बता ही नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ, और वो कहीं उसके सबकॉन्शियस में एक बाहु बिल्ला बन के, एक बला बन के उसको ख़राब करती रहती है, उसके रिश्तों को, उसकी चीज़ों को। सो ये किताब डॉक्टर साहब बड़ी एजाज़ की बात कि फ़ाउंडेशन को प्रिंट करने का मौका मिला, और आप सबसे, डॉक्टर साहब बड़े दिल वाले इंसान हैं, उनका कहना ये था कि सब को जाने से पहले एक एक कॉपी लाजमी दी जाए, इनको ख़रीदनी ना पड़े, और ये किताब पढ़ें और किताब के खैर के मैसेज को आगे फैलाएं। मैं राव साहब और तारक बलोच साहब, क्योंकि पुराने हम बडीज़ हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, अवान इकबाल और पता नहीं क्या क्या याद है, मेरा ख्याल है कि हम तीनों इस बात पे ईमान ले आए कि आखिर में बचता वही है जो बांट रहा होता, जो फैला रहा होता। स्लाइडें मैंने नहीं देनी, कॉपीराइट है, नोट्स मैंने नहीं देने, मैंने बनाए हैं, ये नॉलेज तो मैं बाहर से सीख के आया हूँ, मैं तुम्हें क्यों दूँ, यूएसबी में मैं डाटा डाल के क्यों दूँ, किसी को बिठाई रखना, इंतज़ार करवाना, एरोगेंट रहना, कंफर्टेबल ना होना। यकीन कीजिए ऐसे सब के सब लोग, इनके तज़किरे, इनके नाम, इनकी याद मिट जाती है। और बकौल वासिफ़ अली वासिफ़ के, दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है आप ज़िंदा हो और आपको याद करने वाला कोई ना हो। और दुनिया में सबसे बड़ा इनाम ये है आप मर जाएं और लोग आपको याद कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।